अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे साथ जोड़ा मेरे राजा, और हम सबों को यह चाहत दिया प्रभु कि तेरे वचन से हम सीख सके उन गंभीर बातों को, उन गुणों को प्रभु समझ सकें और जान सकें और अपने जीवन में उसे बदलाव लाने में सहायक बना सके प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए जबकि आपने अपने दास शेखर भैया को इस बात के लिए नियुक्त किया प्रभु कि वचन के सारे भेदों को हमारे सामने प्रकट कर सके। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते। यही चाहते पिता, हम सब जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, इस अध्ययन में हम सबों को ज्ञान, बुद्धि और समझ देना प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर अच्छी रीति से हम अपनी तैयारी पूरी कर सकें पिता, और बड़ी दृढ़ता के साथ तेरे आने वाले राजाओं के राजा जब हमें लेने आए उसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी कर सकें। हमें कोई खूबियां नहीं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु हमारा सहायक है जो हमें तैयारी का मन देगा और अपने दासों के द्वारा हमें और भी समझाइश दिलाएगा प्रभु कि हम अपने जीवन को अच्छी रीति से बदल सके और इस योग्य बन सके। जब हमारा राजाओं का राजा आएगा तो हम उनके साथ उनके राज्य में प्रभु के पास पहुंचाए जाए। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते पिता। एक बार पुनः शेखर भैया के लिए, भाभी के लिए और बहू बेटे और नतनीन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि तूने उन्हें अपनी आशीषों में बनाए रखा, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दिया प्रभु। इस महामारी के समय उनके रक्षा रखवाली किया, इसके लिए धन्यवाद देते। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, उन सबों को अपनी सुरक्षा और अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु, ताकि सब के सब अपनी तैयारी पूरी करने वाले हो सके। ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती, सुना ग्रहण कर, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर योर गुड प्रेयर। और फिर से मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का प्रभु का जन होकर इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से हम लोग अपने उसी विषय में कंटिन्यू करेंगे और जहां छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नाउ दीपा, रीड इट। Ground for New World Order, Mind Control, Money Control, Population Control. इसके विषय में थोड़ी बात और बता दूं, प्रभु ने जैसा मेरी आगाही की है कि हाउ टोटल यूनिवर्स में टोटल यूनिवर्सल माइंड कंट्रोल कैसे किया जा चुका है। तो अभी आप देखो कि कारण जो भी हो, इवन हम लोग कुछ साल पहले तक, लॉकडाउन के पहले तक हम लोग सब लोग बोलते थे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत देना और बिगड़ जाएंगे, ऐसा है वैसा है। अभी जब से लॉकडाउन आया, ऑनलाइन ड्यूटी, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन मार्केट, एवरीथिंग इज इन ऑनलाइन। अभी जिसको देखो उसको आप देखेंगे कि वो मोबाइल से नजर हटता ही नहीं है। इट इज our mind is controlled through that small instrument. 100% अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम इज गोइंग ऑन। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला पार्ट था। और उसके बाद जो मनी मैटर्स के बातें हुई वो भी उसी का पार्ट है। और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये जो आपने देखा होगा, इतने लाखों लाख लोगों की मृत्यु हुई किसी गवर्नमेंट के रेंज से बाहर, किसी भी सिस्टम के पास इसको डेथ रेट को कम करने का कोई उपाय नहीं रहा। और जो मेरी जानकारी में है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था के आरंभ होने से पहले पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का
50% करने का प्लान है। इट इज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज इन प्लान। ये सालों से पीछे से चले आ रहा है। आपको विश्वास हो ना हो, आप यदि वर्ड क्राइसिस इन फ्यूचर यदि उसको ध्यान करो एक बार, तो सब समझ में आएगा। आप जरूर एक बार कोशिश कीजिए, या जिन लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेचारे गूगल सर्च नहीं जानते हैं, उनको कम से कम हेल्प करें कि हाउ इट इज ऑन द डोर। ये सारा सिस्टम आता ही है, आने ही वाला है। और सारे देश की जो बैठकें चल रही हैं, जिसमें हमारे पीएम भी बार बार यहाँ जाते वहां जाते, सब लोग इकट्ठे होते, दे आर सर्चिंग फॉर सम इजी ऑप्शन, तो इसको लागू कैसे किया जाए, ये चल रहा है ऑलरेडी। इसलिए ये जो मैंने आपको भेजा हुआ है, इसको यदि आप ढूंढेंगे तो पाएंगे। इसको आप बाईपास मत करना। इस अध्ययन में ये जरूरी है कि इस बात को हम देखें, क्योंकि इसी के साथ, एंटी क्राइस्ट के साथ ही ये एंटर होगा, फुल फॉर्म में आएगा। अभी सब ये रॉ वर्क चल रहा है, पीछे की बातें तैयारी चल रही, ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। मैंने कल बताया था, एक अनकाउंटेबल क्राउड होगा जो जाएगा, और जब लोग गायब हो जाएंगे सडन, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि वो बादलों तक आया, और उसके बाद वो अपने लोगों को ले गया। और थोड़े बहुत नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। आपकी भी गिनती उसमें हो सकती है यदि आपकी तैयारी पूरी है। उसी लिए तो हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं। और तब पहले से इसका भी ग्राउंड बना हुआ है कि कैसे एंटी क्राइस्ट विल कम एंड यूनाइट एक झंडे के नीचे। अभी इतने झगड़े हैं हर तरफ, चारों तरफ, पूरे संसार में, सब कोई वर्ल्ड पावर बनने के फिराक में है। किसी का किसी से कोई नहीं बनता है, हर देश एक दूसरे पर। आपको यदि न्यूक्लियर वार की मैं जानकारी दूं, तो भारत देश के मुख्य निशाने पर मुख्य जगह जो है वो चाइना और पाकिस्तान के निशाने पे है। उनके जो मुख्य जगह है वो हमारे निशाने पे। सब लोग एक दूसरे, और इतना ऐसा चीज डेवलप कर लिया है लोगों ने कि घर बैठे वो कहीं भी बैठकर कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। इजराइल, ईरान और ये सब में जो होते रहता, थोड़ा ध्यान तो करिए। इट विल बी, ये होने जा रहा है। और उसके लिए ग्राउंड जो कल मैंने बताया था, ये जब रैप्चर होगा तो एंटी क्राइस्ट का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एंट्री होगा वो इसी शब्दों के साथ होगा कि बाहरी दुनिया ने अटैक किया और बहुत सारे लोग गायब हो गए। और ये सब फॉल्स विजन पहले से शैतान सालों से दिखाते आ रहा है। दिस इज नथिंग, फिर से मैं बता दूं, कोई उड़न तस्करी नहीं होती है, कोई एलियन नहीं होता है, कोई यूएफओ नहीं होता है। इट्स अ विजन ओनली। लोगों ने बोला दूर से दिखाई दिया। अभी तक किसी ने किसी से हाथ है, पिक्चर लोग बना देते हैं, पर यथार्थ में देखा जाए तो इट्स अ विजन ओनली। फिल्मों को देख के चक्कर में मत पड़ना, ये सैटेनिक फॉल्स विजन है। सो हम लोग कल देख रहे थे, पढ़ियो में प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मैं इसको खोजना चाहता था, तीर धनुष क्यों नहीं लिखा? इंग्लिश में भी पढ़ लो जरा, क्या लिखता है। Now I watched when the Lamb opened one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures say with a voice like thunder, "Come." And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow.
and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. Here is written only rider had a bow, not bow with arrow. तीर धनुष नहीं है, केवल धनुष है। धनुष का मतलब है युद्ध, युद्ध के लिए तैयार। पर कैसा युद्ध करेगा बिना तीर के, इसी के विषय में आज मैं बताना चाहता हूं। पढ़ो भाई। Entry as a Grecian, but finished as a Roman. ये दो भाग में होगा। हम लोग सुनते आ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य से मैंने बताया हुआ है कि दो अलग अलग राज्य होंगे और दो दो पार्ट में एंटी क्राइस्ट एक्शन में आएगा। शुरू में आएगा तो ग्रीसियन होगा। ग्रीसियन के का डेफिनेशन क्या है? यूनानी। यूनानी बोलने से यूनान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मिस्री सभ्यता शब्द आता है, यूनानी सभ्यता शब्द आता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये सभ्यता का मतलब क्या है? उनके दिनों का जो ज्ञान का लेवल, उसको मैनेज करते हैं। ग्रीसियन जो टाइम था, ग्रीसियन एज जो है, वो केमिकल, मेडिकल और मैथमेटिकल, ये सब चीज के लिए ये सब इन्हीं दिनों में आया था। यदि मिस्री सभ्यता देखेंगे तो उन्होंने तो मम्मी बना दिया था। केमिकल और यदि मैं कहूं कि कंस्ट्रक्शन, उन लोग का पिरामिड वहीं का है, मिस्री सभ्यता, ग्रीसियन का नहीं। अब ये यहां लिखा है ग्रीसियन बट फिनिश्ड एज अ रोमन। एक ग्रीसियन और रोमन के बारे में बाइबल क्या बोलती है? नए नियम में मैं आपको बता दूं, लोगों की 3 प्रकार की कैटेगरी है। आज इसको ध्यान से समझना आप, तो ये बात मेरी समझ में आएगी और एंटी क्राइस्ट का सही रोल समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा बोला है कि शुरू में आएगा तो विदाउट बो, विदाउट एरो, पर वो सब पर जय प्राप्त कर लेगा बिना युद्ध के। कैसे? पहला कुरिन्थी 1:22 निकाल के पढ़ो भाई स्मिता। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। पौलुस जो नए नियम का शिक्षक है, नए नियम के दिनों में जितने सारी बातों को समझाया, परमेश्वर की दृष्टि में ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है। पर यहां लिखा है कि कैटेगरी किसको यहूदी बोलता है। यदि आप रोमियो की पत्री उसके 2 और 3 अध्याय को पढ़ लोगे तो 2 अध्याय के आखिरी में लिख दिया कि जो सब इजराइल के वंश के हैं वो सब के सब इजरायली नहीं है, ऐसा बोल दिया। कौन है इजरायली? यहूदी कौन है? यहूदी उनको बोलते हैं जो चिन्ह के पीछे पागल है। ये जो निकोदेमुस आया था यीशु के पास, वो यही बोल रहा था। और यीशु ने अपने बारे में पूछा तो चेलों ने बोला, लोग बोलते हैं कि कोई ना कोई भविष्यवक्ता है, चमत्कार ही है। जो जो काम तू करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो, काम को देखकर वो उसकी पहचान बना रहा था। यहां क्या लिखा? यहूदी लोग उन दिनों में, नए नियम के समय में यहूदियों की ये कैटेगरी थी, ये चिन्ह चाहते थे। आज भी मैं बता दूं आपको कि यदि आप केवल चिन्ह के पीछे भाग रहे हैं तो यू आर नॉट, नई सृष्टि नहीं है। क्योंकि बाइबल में गलातियों की पत्री को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां लिखा है ना यहूदी ना यूनानी पर नई सृष्टि। 6 का आखिरी पद पढ़ लेना, 6 अध्याय में लिखा है। सो जो जाने वाले हैं वो नई सृष्टि होगी, ना यहूदी ना यूनानी। यहूदी कौन है? जो चिन्ह चाहते हैं। और यूनानी कौन है? ज्ञान की खोज में रहते, जो ज्ञान की खोज में। बहुत सारे लोग इस अध्ययन में ज्ञान पाने के लिए हैं, ज्ञान की खोज में।
यदि आप ये सोच रहे हो कि हमको रोज नई नई बातें सीखने मिल रही, नई नई बातें सीख रहे हैं, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यूनानी कैटेगरी में है। ये यूनानी लोग थे जो ज्ञान, जो जिनका आज के डेट तक जो लेटेस्ट ज्ञान है, जितने भी मैथमेटिकल लैंग्वेजेस हैं, केमिकल लैंग्वेजेस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिकल, ये सब में मैक्सिमम वर्ड्स यूज होते हैं यूनानी, ग्रीक लैंग्वेज यूज किया गया। तो यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपको गलाती 3:28 पढ़िए। ना ज्ञानी होना है, ना चमत्कार की खोज में रहना है। मुख्य बात क्या है, पढ़ो जरा। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, कलीसिया में आने के बाद नो यहूदी नो यूनानी का मतलब ना कोई ज्ञानी ना कोई चमत्कारी। क्या होना चाहिए? तो आगे 6 अध्याय को पढ़ लेना, वहां लिखा है नई सृष्टि, नई सृष्टि। कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं। ये दास और स्वतंत्र का डेफिनेशन क्या है, ये अभी रोमी कौन होता है इसको देखेंगे। आज इसको ठीक से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आने वाला है वो किस रूप में आया मालूम है? क्यों इसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों ये जय प्राप्त करेगा? क्योंकि मसाया का पिक्चर क्या है, कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 1 से 3 तक पढ़िए जरा। कुलुस्सी 2 का 1 से 3। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। मसाया शब्द का मतलब वो ऐसा कैरेक्टर है जिसके भीतर सारे ज्ञान के, बुद्धि के भंडार छिपे हुए, अ ब्रिलियंट वन, और उसी को कॉपी करता हुआ ये आएगा। जो लोग अभी यीशु को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो इसको ये सब बातें याद करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आगे बताता हूं मैं कैसे कैसे क्या होने वाला है। पर जरा, जैसे ग्रीसियन का मैंने डिफाइन किया, ग्रीसियन मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग, ज्ञानी लोग। एक ज्ञानी के रूप में आए गए, हाउ इट विल बी देखेंगे। पर एंड करेगा रोमन जैसे। रोमन किसको बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं कि रोम में रहने वालों। नो, प्रेतों काम 21 अध्याय उसके 28 पद से पढ़ लो जरा। 28 से 22 के 5 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ इसको। प्रभु ने मुझे बोला कि बेटा इसको समझाना सही ढंग से, नहीं तो नहीं समझेंगे कोई, और आगे का कहानी जो होने वाला है वो भी नहीं समझ में आएगा। ये बेसिक बैकग्राउंड में ये है, पढ़िए। Acts chapter 28 verse 28 to 22 1 to 5, 5 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ लो। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलेते अरे 21 अध्याय बोला हूं मैं, नॉट 31। 21 28 एंड ऑनवर्ड्स। और किसी को मिलता है तो पढ़ लो। हे इस्राएलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि पौलुस का अपोजिशन में सारे इजरायली लोग एक होके उसके ऊपर चढ़ाई कर दिए थे। अब क्या क्या हुआ इसी को बताने जा रहा हूं, पढ़ो जरा। आगे क्या हुआ?
इसको पढ़ लेना आप लोग 2 4 5 बार, तभी रोमन समझ में आएगा। पढ़िए। यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। क्योंकि पौलुस जानता था कि ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है, पर ये यहूदी लोग भड़क गए थे क्योंकि यूनानियों को भी ये मसीही बना के ला रहा था, और मसीही नाम से यहूदी लोग चिढ़ते थे। 2 दुश्मन थे अर्ली चर्च के समय में, चर्च के दिनों में जो विश्वासी लोग थे उनके खांटी 2 दुश्मन, 2 शत्रु थे। एक तो यहूदी, उनसे बच गए तो रोमन। अब ये यहूदी लोग इसको पकड़े थे मंदिर में। आगे क्या लिखा है? उन्होंने तो इससे पहले त्रुफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए। दंगा हो गया। आज के शब्दों में सारे नगर में, उस नगर में जहां ये लोग थे, पूरा शहर हिल गया। क्यों? धार्मिक दंगा था। ये मंदिर में ले आया था एक यूनानी को। आपको मालूम है, आपको कुछ कुछ जानकारी दे दूं। इंदिरा गांधी को पुरी के मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है। एनीवन नोज? किसी को आइडिया है कि जब इंदिरा गांधी ने पूरी विजिट किया तो उसको मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया था? हाँ, Who knows, मुन्नी? दिया गया था। What was the reason? May you tell? मुस्लिम है, हस्बैंड मुस्लिम था ना। No. गांधी मुस्लिम था क्या? इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी का हस्बैंड वो तो मुस्लिम थे ना। पता कर लेना। मुस्लिम मतलब फारसी अरबिक को इस तरह के थे वो। जो भी है, मुस्लिम नहीं था वो, और वो कारण नहीं था। सबको बता देता हूं, मेन रीजन था शी वॉज स्टडीड एट कैम्ब्रिज, ब्रिटेन में कैम्ब्रिज की छात्र थी। और जो कैम्ब्रिज होके आया उसको पंडित लोग बोलते थे कि ये अशुद्ध अपवित्र हो गई क्योंकि ये मांस खाई होगी पक्का। ये सिंपल हिस्टोरिकल मैटर। किसी मंदिर में कोई ईसाई आदमी को कोई देख लेगा ना तो 2 टुकड़ा करेगा। एग्जैक्टली यही बात यहां हो रही थी। बताना ये चाहता हूं। धार्मिक दंगा जिसमें किसी को समझ में आए ना आए पर भयंकर धूम मचाते हैं लोग। ये आगे लिखा हुआ है, यदि पढ़ोगे तो किसी को मालूम भी नहीं था कि क्यों ये भीड़ इकट्ठी हुई, फिर भी उन लोग कपड़े फाड़ रहे, चिल्ला रहे, धूल मचा रहे। कई लोग मजा लेते हैं। पढ़ना ध्यान से इस पूरे चैप्टर को, मैं कुछ कुछ पार्ट पढ़ा रहा हूं। अब आगे पढ़ो। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए। घसीट के निकाला उसको। ये जबकि एकदम पक्का यहूदी था और इसी कारण ईसाइयों मसीहियों को सताता था। आगे बोला भी है, पढ़ लो। और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसको मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही थी। जो रोमन एम्पायर था, उसका जो गवर्नर था, उसको सुनाई दिया कि कुछ तो लफड़ा हो रहा है, दंगा, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा कि तेरे रहते कैसे हुआ। तब क्या हुआ आगे? तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है?
परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे, और जब हुल्लड़ के भीड़ मारे जिसको बोलते हैं ना, एग्जैक्ट बात 2-4 लोगों को मालूम रहता है, और यदि भीड़ हो गया, दंगा हो गया, तो उसमें अनवांटेड, जिनको ठीक से कुछ मालूम नहीं, वो ज्यादा रहते हैं। आगे पढ़ो। सी इट्स अ इवेंट इन द बाइबल इन द अर्ली चर्च टाइम। पढ़ो। और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई ना जान सका, तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। बोला ये भीड़ में नहीं समझ में आएगा, इसको बांध के ले चलो। आगे। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे, तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4000 कट्टार बंद लोगों को जंगल में ले गया? ये मिस्री किसी एक व्यक्ति के बारे में क्यों बोल रहा था? क्योंकि एक्चुअल में झगड़ा रहता था यहूदियों का और मिस्रियों का, पुराने नियम से। ये इजिप्ट ही है जो सबसे पहले इजरायलियों को बंधुआ बनाया था, और बीच बीच में झगड़ा चलते रहता था। तो ये बोला कि तू मिस्री नहीं है क्या, तू यूनानी कैसे बोल रहा है, और ये तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आगे। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े देखो, होकर, ये पौलुस बहुत बुद्धिमान था, मालूम है, लैंग्वेज मायने रखता है। जब उसने जब सूबेदार से बात किया तो यूनानी में बात किया, और इसलिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर मिला इसको, मुझे बात करने तो दे। और जब ये आगे क्या लिखा है, पढ़ो जरा। जब उसने आज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। लैंग्वेज मायने रखता है। खासकर मैं साउथ इंडियंस को जो गांव में घूमते हैं, मैंने चिताया कि बेटा पहले लैंग्वेज सीख ले, तब तो उसको लोकल लोग एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो एक लाइन में बोलते हैं। ये मैंने गांव में देखा है, गांव में ग्रामीण अंचल में मैंने काम किया। मैं अभी महाराष्ट्र में कहीं गांव में ओपन फील्ड में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझको मराठी नहीं आती। लैंग्वेज मायने रखता है। इसको याद रखना। ये यूनानी भी जानता था, और वहां रहने वाले ऑफिसर्स लोग दोनों तीनों भाषा, खासकर जो ये कैटेगरी होती थी रोमन, अभी बताता हूं, इन लोग को ये सब जानना रहता था। पर ये उससे बात किया यूनानी में, और जब भीड़ से बात करना शुरू किया तो क्या क्या लिखा है, फिर से पढ़ना उस लाइन को। जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। तब आगे कि हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है, और भी चुप रहे। आधा प्रॉब्लम लैंग्वेज से क्रिएट होता है, आधा प्रॉब्लम लैंग्वेज के कारण बढ़ता है। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इफ यू विल गो इन विलेज, तो उनका कल्चर, उनका खाना, उनका सब, उनको लगना चाहिए कि हमारा आदमी। इनको लगा कि ये तो हमारी भाषा बोलता है, और भी चुप हो। फिर ये बोलना शुरू किया, पढ़ो जरा। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया, और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था
जैसे तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर ये अपनी सफाई दे रहा था कि मैं कैसा एकदम परफेक्ट यहूदी था, और जैसे तुम धुन लगाए हुए हो कि अन्य जातियों को ले आया, मैं भी वही करता था, बल्कि तुमसे ज्यादा करता था। बोल रहे मैं बांध बांध कर बंदी गृह में पहुंचाता था। अपनी बात बता रहा था। आगे, बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात ये मरवा देता था, इतना धुनी था अपने अपने धर्म के लिए। अभी भारत देश में आप देखो ध्यान से कि लोगों को धर्म के बारे में दूर दूर तक पता नहीं है, पर केवल धर्म का जो छाप है उसके नाम से आदमी प्राण ले लेता है या दे देता है। सेम कैटेगरी। जब इसने बताना शुरू किया कि कैसे मसीह ने मेरे जीवन में काम किया, जैसे ही मसीह शब्द तक आया इसकी बातचीत, ये लोग भड़क गए। फिर बोले कुछ नहीं सुनना। 21 पद से पढ़ो, 23 पद से पढ़ो, 2 अध्याय। प्रेरितों के 2 या 22। अरे 22 का 2, 23 पद से पढ़ो। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो मतलब इनको दंगा कैसा होता है देख लो। अब जब पब्लिक भड़क जाए कहीं पर तो होता कैसे, कपड़े उड़ा रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। मतलब वो कपड़े उड़ाने का क्या मतलब भाई, पर भीड़ ये करती है। लिखा है बाइबल में, समझ लेना। भारत देश भी कम नहीं है, यहाँ भी वही चांस है। आगे क्या लिखा है? तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब क्या होता है, जब दंगा होते रहता है और थाना पुलिस हो जाता है तो लोगों का गुस्सा तब तक नहीं थमता जब तक वो बोलते हैं कि इसको कुछ ना कुछ सजा दो, इसके कारण लफड़ा हुआ है। इसने सिंपल अप्लाई किया कि एक काम करो, इसको गढ़ में ले जाके कोड़ा लगाओ पहले, तो उसके बाद पूछना। अब आगे क्या लिखा है देखो जरा। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तस्मा, तस्मे किसको बोलते हैं मालूम है? एनीवन? तस्मा, तस्मे, तस्मों से बांधा, बेड़ियों लोहे के जंजीरों से नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उन दिनों में यीशु को भी तस्मों से बांधा गया था। जिसको भी कोड़ा मारना रहता था ना, तो उसके दोनों हाथ को ऊपर कहीं वॉल पे या किसी एक खूंटे पे बांध के, हाथ को चमड़े के बेल्ट होते हैं, तस्मा उसको बोलते हैं, चमड़े के बेल्ट से बांधा जाता है। क्योंकि वो जो रोमन कोड़ा होता था ना, वो सिंपल ये जो घोड़ा चलाते हैं, तांगा चलाते हैं, वैसा वाला कोड़ा नहीं होता है। वो कोड़ा होता है कैसा, तो वो कोड़े की क्वालिटी डिफरेंट है। वो लंबा होता था 1.5 मीटर के आसपास, और उसके कोड़े के अंत में या तो लोहे के छोटे छोटे कांटे होते थे या तो सांप की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। इसको काउंट देख लेना। कोड़ा रोमन लोग जो यूज करते थे, और जब ये किसी को मारा जाता था तो कोड़ा से मार नहीं पड़ता था, ये पूरे शरीर में लिपट जाता था, और तब मारने वाला पूरी ताकत से उसको खींचता था। वो तस्मे से, चमड़े से इसलिए बांधा जाता था कि आदमी ना खिंचाए, वो जो जो लोहे के कांटे और वो जो बॉडी में घुसे पड़े हैं वो मांस खींच के निकाल लेते थे। ये कोड़ा कितने बार खाया लिखा पौलुस ने, किसी को याद है? 5 बार। पढ़ लेना, खोज के कंफर्म कर लेना कितने बार कितने कोड़े खाए। यीशु को भी इतने कोड़े मारे गए, वही वाला कोड़ा। 39 बार। 39 कोड़े 5 बार खाए। हाँ, 39 कोड़े 5 बार। हमको तो कोई जोर से बोल देगा तो हम लोग जयराम जी की बोल देंगे। समझ में आया? हमारी क्वालिटी ये है।
छोटा छोटा चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, जब इसको तस्मे से बांधे तो ये पौलुस भी कम नहीं था। पढ़ो जरा। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। पागल हो गया था क्या? अभी मुझको बोलने दे बोल के इब्रानियों को बता रहा था कि यहाँ पैदा हुआ, यहाँ वो पैदा हुआ, मैं तो जन्म से यहूदी हूँ, जन्म से यहूदी, यही प्रमाण करने का कोशिश कर रहा था शुरू में। और जब कोड़ा खाने का टाइम आया तो बोला मैं तो रोमी हूँ। मैं भी पढ़ा तो मैं बोला वेरी गुड यार, कि जब हिंदू लोग कहीं पकड़ लें, और खासकर ये जो क्या बोलते हैं बजरंग दल और क्या क्या होता है, जब ये लोग मारपीट करने लगे तो जय सिया राम बोल दिए। ऐसा वाला लगा मेरे को। मैं बोला बढ़िया कहानी। मैंने खोजना, प्रभु ने बोला बेटा ऐसा नहीं, खोज कि पौलुस जैसा व्यक्ति अभी अभी यहूदी 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 बोल रहा था, अब ये बोल रहा है जन्म से मैं रोमी हूं। मैंने खोजा, जो मैंने खोजा और पाया वो आपको बताना चाहता हूं। ये जो एंटी क्राइस्ट है, ही विल बी लाइक अ रोमन। उसका एंड होगा रोमी के समान, आएगा ग्रीक के समान। ग्रीक मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, और रोमन का मतलब होता है, रोमन एम्पायर को थोड़ा ध्यान से मैंने कई मूवी बताया हुआ है, देख लेना। जो पूरे वर्ल्ड में रोमन एम्पायर जैसे क्रूर और नाश करने वाला सिस्टम किसी और राज्य में आज तक नहीं हुआ। इवन चाइना में भी नहीं है। जितना भयानक ये लोग, इनका वो कोड़ा केवल बताया मैं, इनका जो ये घोड़े सहित सिपाही लोग घर के भीतर घुस जाते थे। अब कैसा क्या क्या होता था, क्यों क्यों ये भीड़ यीशु के पीछे हो चली थी, हो चन्ना बचा हमको, क्योंकि उन दिनों में रौंदे जाते थे लोग। रोमन, रोमन बोलने से रौंदने वाला, विनाश करने वाला। ये आएगा बहुत ज्ञानी के रूप में, और 3.5 साल तक भयंकर ज्ञानी रहेगा। अभी आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ओरिजिनल अपना रूप दिखाएगा रोमी होने का। क्योंकि रोमी कौन होता था? यहूदी भी रोमी हो सकता था और यूनानी भी रोमी हो सकता था। जैसे आपको बता दूं कि यूनानी लोगों को रोमी होने का अधिकार था, वैसे ही यहूदियों को। रोमन का मतलब होता है कॉम्पिटिटर। आप रोमन एम्पायरशिप के समय का गेम वगैरह देखना, उसमें हार जीत होती थी। क्या मालूम है? जब तक सामने वाला जिंदा है तब तक तुम नहीं जीते। पूरा समाप्त हो जाए, पहलवानी होती थी तो एक जन को दूसरा जब मार देता था पूरा, उसी को विजयी घोषित किया जाता था। रोमन कंपटीशन, कॉम्पिटिटर। और कौन कौन रोमी बोलने से? नॉट ओनली मर्डरर, मर्डर करने में जो सबसे आगे है उनको भी रोमी होने का पद मिलता था। ज्ञान में जो सबसे आगे है उसको भी रोमी होने का पद मिलता। इट वाज जैसे हमारे भारत देश में अवार्ड होता है, अवार्डेड वन, अवार्ड पाए हुए जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है किसी बात में, उसको हथकड़ी नहीं पहनाया जा सकता। ये तो यहां भी है। रोमी व्यक्ति को चमड़े से बांधा नहीं जा सकता। यदि ये अप्रूव कर देता कि मैं वही रोमी हूं जिसको रोमी सरकार का मुहर मेरे पास है, तो वो उसका नौकरी चल देता। वो तो घूस लेके रोमी बना, रोमी पर पद पाया है, वो जो सूबेदार।
क्योंकि जो ज्यादा पैसा दे के दे सकता वो भी रोमी हो सकता। जो कॉम्पिटिटर है किसी भी बात, ही वॉज अ रोमी। आपको बता दूं मैं, एट प्रेजेंट पूरे संसार में who are executives and who are workmen, काम करने वाले कौन है और काम कराने वाले कौन? एग्जीक्यूटिव साइड पे कौन जाता है? जो कॉम्पीट कर सकता है, जो अभी का सिस्टम ही पूरा संसार रोमी सिस्टम को फॉलो कर रहा है आज के डेट पे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास कर सकता वो एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा, वो वर्कमैन बन सकता है। इसको ठीक से समझ लो। आज का टोटल सिस्टम, इसमें रोमी वो व्यक्ति अभी आया नहीं है, पर उसका सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है। एजुकेशनल साइड में, नौकरी के साइड में, कहीं पर भी जाओ देख लो। जो नंबर 1 होगा, मेरे को याद है बहुत पहले, सालों पहले, जब रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के लिए, रिजर्वेशन के लिए लाइन लगाना पड़ता था, तो जो पहले 4 बजे उठ के, 8 बजे खुलेगा ऑफिस, पर 4 बजे से लाइन में लगते थे हमारे बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं। और दूसरा ये कि अंदर खिड़की से पैसा देके भी लोग अपना नंबर लगा लेते। सेम सिस्टम, इट इज गोइंग ऑन। प्रभु आपकी आंखों को खोले कि हम ऑलरेडी, वो जो की पर्सन है वो आने ही वाला है, उसका सिस्टम तो ऑलरेडी उसी में जी रहे हो सब। मेरी बात को ठीक से गंभीरता पूर्वक ध्यान करना। ये नहीं समझ में आएगा तो 3, 4, 5 बार रिवाइज करके पढ़ लेना। रोमन कौन होता है? जो कॉम्पिटिटर होता है। और तब पौलुस से ज्यादा कॉम्पीट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था उन दिनों में। ये बोल रहा है कि मैं तो बचपन से कॉम्पिटिटर हूं। रोमन का मतलब ये होता है। 3 कैटेगरी नए नियम के समय से। कुछ लोग यहूदी हैं आज भी, कुछ लोग केवल चमत्कार को देखना चाहते हैं, कुछ लोग ज्ञान पाना चाहते हैं, कुछ लोग वहीं पर रोमन पार्ट में है, कंपटीशन में लगे पड़े हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे लोग केवल उसी की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। वर्कमैन बनेगा, चपरासी बनेगा, क्लर्क बनेगा, मैनेजर नहीं बनेगा, सुपरवाइजर नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। रीड इट दीपा। A man of war without arrow. ये समझ में आया ना? कैसे अ मैन ऑफ वॉर, सबसे पहला मुहर खोला गया, उसी के साथ इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति एंटर कर रहा है। अ मैन ऑफ वॉर, युद्ध करेगा। अच्छा, इसमें दिखाया हूं मैं। वॉरियर बोलने से हम लोग क्या सोचते हैं? जवान नहीं, वेल मैच्योर। ये जो व्हाइट हेयर है, ये वेल मैच्योरिटी को वो दिखाता है। अब इसको वेल मैच्योरिटी बोलने से मोदी जी को मत शामिल कर देना कि वही है एंटी क्राइस्ट। कई लोग सीधा उतने ही तक जानते हैं। अरे ये वो व्यक्ति होगा। पढ़ लो, पढ़ो भाई। White color is a sign of peace. This rider has a bow. No arrow is mentioned, and he is not crowned at first, but a crown will be given to him later, the victor's crown. अब मिलेगा ये, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा इसको। उसके बाद अब हिंदी में पढ़ लो भाई। नीतू बहुत देर से शांत पड़े हो। जी दादा। यह एक ऐसा प्रधान होगा जो शांति और नई विश्व व्यवस्था की बातें करेगा और अपनी अद्भुत बौद्धिक क्षमता के द्वारा बिना युद्ध के विजय प्राप्त करते हुए वह यरूशलेम तक पहुंचेगा।
वह उनकी समस्या के समाधान के रूप में मंदिर को बनवाकर सारी धार्मिक रीतियों को आरंभ करवा देगा। फिर से वो जितना जो बलिदान है और वो जो भेड़ का चढ़ावा और वो सारा सिस्टम, ज्यूज सिस्टम जो व्यवस्था है मूसा की, सबको लागू शुरू करवा देगा। इस कारण आगे क्या लिखा है? इसी कारण यहूदी लोग झूठ की प्रतीति करके उसे मसीहा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह के बारे में अभी अभी पढ़े हम लोग, ज्ञान और बुद्धि से भरपूर, ये ज्ञान और बुद्धि। और आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ो भाई। He will be a leader who will promote peace and introduce a new world order, and with his brilliance, he will reach up to Jerusalem, having victory without bloodshed. As a solution to their grievances, he will rebuild the temple and initiate the commencement of religious practices and rituals. This will be the reason Jews will believe the lie and will accept him as the Messiah. वो लोग कभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो तो खुश हो जाएंगे कि आ गया मसीहा। उनको मालूम नहीं है कि एंटी क्राइस्ट, एज क्राइस्ट एक्सेप्ट करेंगे उसको। वो तो 3.5 साल बाद अपना ओरिजिनल रंग में आएगा, तब समझ में आएगा उन्हें। विक्ट्री थ्रू ओनली कन्वर्सेशन। क्यों ये लोग मान लेंगे? रोमी 10:17 पढ़ लो भाई। मसीह के बारे में क्या लिखा है? विश्वास कैसे, क्यों विश्वास कर लेंगे ये लोग? पढ़ो। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, ये लोग मसीह के रूप में उसकी बातें सुनेंगे ना, तो उसकी बुद्धिमानी की बात को सुन के मान लेंगे कि यस, दिस द मसाया। और जो छूट जाएंगे ना ईसाई लोग, वो भी मान लेंगे उसको। प्रभु सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझ दे प्रभु, समझने की शक्ति प्रदान करे। पढ़ो भाई। The things after the rapture, second seal was opened, tribulation period of 7 years. Behold, a red horse, war caused by the new world order, developed by Antichrist. Revelation chapter 6 verse 4. ये जो वर्सेस है छोड़ रहा हूं मैं, इसको पढ़ लेना। पढ़ो भाई। प्रकाशित वाक्य 6 का 3 से 4। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये पहला वाला जो टाइम आएगा तो क्या आएगा? शांति लेके आएगा। और जब दूसरी मुहर खोली जाएगी तो दूसरा घोड़ा मतलब कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा है, इस संसार की स्थिति बिगड़ जाएगी और मेल उठ जाएगा। ये जो मेल जो यूनाइट करके एंटर करेगा, मान लो अभी सब लोग वन सिस्टम में आना पड़ेगा। ये हमारे संसद में भी चल रहा था कि हमको नई विश्व व्यवस्था के विषय में विचार करना पड़ेगा, हमको उसमें जाना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। पर जो अब जैसे कोरिया है, चाइना है, ये जो छोटे छोटे जर्मन, इन लोग सब क्या करते हैं? एक होना इतना आसान नहीं है, और तब युद्ध का वातावरण बनेगा। इसके ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉज बनेगा, और उसके कारण न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लाल रंग का घोड़ा तलवार के साथ। पढ़ो भाई। घोड़े का लाल रंग खून को और तलवार युद्ध को दिखाता है। पूरा संसार इस नई विश्व व्यवस्था के कारण 2 भाग में विभाजित हो जाएगा, और हर जगह गृह युद्ध होने के कारण बड़ा नरसंहार होगा। बोलते हैं ना, वी आर वेटिंग फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। कहीं एक जगह से बात शुरू होती है और पूरा संसार 2 भाग में बढ़ जाता है। इट इज कमिंग।
पहले तो एंटीक्राइस्ट एंटर करेगा बड़े शांति के साथ, सारी समस्याओं का समाधान, सारे देश और सारी, बड़ा ऐसा लगेगा कि स्वर्ग आ गया यहीं। उसके बाद धीरे से ये शुरू होगा। Read it in English also. The red color of the horse symbolizes blood, and the sword symbolizes war. The whole world will be divided into two parts because of this new world order, and many civil wars will break out among the nations, causing wide-scale devastation and loss of human life. Okay. Then, third seal. The things after the rapture, third seal was opened, tribulation period of 7 years. Behold, a black horse. Famine इसके will fall. साथ साथ अकाल की स्थिति बनेगी। क्यों मालूम है? पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 6:5-6। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। मैं इसको खोजना चाहता था कि दिनार का मतलब क्या है। ये समय आएगा, अभी अभी कुछ दिन पहले प्याज का किसका रेट 100 के ऊपर गया था है? 1 दिनार का आज के डेट में आप पता कर लेना, जहां तक मैं जब खोजा था तो 320 रुपए उसका रेट। मतलब हमारे भारतीय करेंसी में, इंडियन करेंसी में, रुपये में एक किलो गेहूं 320 रुपए। पागल हो जाएगा आदमी। ऐसा होने वाला है, आज नहीं कल। और ये तो मैं पुराना बता रहा हूं। अभी पढ़ लेना दिनार का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 दिनार का कितना होता है। अकाल पढ़ लो। अकाल पढ़ो। काला रंग अकाल का चिन्ह है। विश्वव्यापी ग्रह युद्ध होने के कारण पूरे संसार की अर्थव्यवस्था और कार्य प्रणाली बिगड़ जाएगी। ये युद्ध के कारण व्यवस्था और कार्य प्रणाली बिगड़ क्यों जाएगी? क्यों मालूम है? क्योंकि जब युद्ध होता है, अभी अफगानिस्तान की स्थिति क्या है थोड़ा ध्यान करो। लोग, वहां के लोकल लोग क्यों भागना चाहते हैं वहां छोड़ के? क्योंकि वहां पर अकाल का बहुत बिगड़ा रूप है। खाने को नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। युद्ध 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 के चक्कर में जो चीज बना बुनाया रहता है सब बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपस में लड़ाई करके एक मिसाइल कितने का बनता है? मुन्नी बता जरा, एक रफ आइडिया बता। IAS ऑफिसर है ना, थोड़ा जनरल नॉलेज तो मालूम रहना चाहिए ना। एक मिसाइल कितने का होता है? और मिसाइल कैसे छोड़ते हैं? जैसे वो मशीन गन चला रहे हैं ऐसा मिसाइल छोड़ते हैं आजकल। अच्छे अच्छे देश जब युद्ध में, मालूम है अमेरिका की स्थिति क्या है अभी आज के डेट में? चाइना ऊपर हो गया उससे। उसका कारण यह है कि चाइना अभी युद्ध छेड़ा नहीं है, सब बना के रखा है। वो तो अफगानिस्तान को कंट्रोल में लेने के लिए आधा संपत्ति तो उड़ा चुका है। इसलिए ये सब चीजें यूं ही नहीं है। ये सारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होने वाली। हमारे भारत देश में, किसी भी देश में मिलिट्री, आर्मी के लिए अर्थव्यवस्था का कितना % जाता है, इसको ध्यान कर लीजिए। और सारे लोग तैयारी में हैं। मतलब ये लोग एक बार यदि युद्ध छिड़ जाएगा तो सब
जैसे दिवाली बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कई लोग पूछते हैं कई बार, इस बार कितने का पटाखा फोड़े भाई? 1 घंटे में दाएं दाएं पटाखा वो ब्लास्ट करके कितना रुपया उड़ा देते हैं। ये तो पटाखा नहीं। ध्यान तो करो कि जब ये न्यूक्लियर वॉर होगा तो सारे जो बड़े बड़े देश है ना, ये हो जाएंगे नीचे, और जो छोटे छोटे देश हैं ये हो जाएंगे ऊपर। अभी देखते जाओ, ये सब होने वाला है। देन 4th seal, पढ़ो भाई। The things after the rapture, 4th seal was opened. Tribulation period of 7 years. Behold, a yellow horse. Epidemic and death आधा enter. Because of the first 3 seals. Revelation chapter 6 verse 8. एपिडेमिक एंड डेथ। ये जो येलो हिंदी में पीला लिखा है और इंग्लिश में ग्रीन लिखा है, ये एक्चुअल येलोइश ग्रीन है। जो भयानक, जो अनकंट्रोल्ड एंड एपिडेमिक होता है, पेंडेमिक, उसके बारे में बोल रहा है। डेथ रेट कैसा होगा, उसका कारण क्या होगा, ये बता देता हूं। पढ़ो भाई। प्रकाशित वाक्य 6 से 8। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। इतनी चीजें एक साथ आएंगी, इसलिए हग्गै की किताब को पढ़ना जरा। जब कोई सिंह से भागे तो सांप डसेगा, जो भालू से बचे तो ये डर, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तुम जो कहते हो कि वो दिन उजियाले का होगा, उजियाले का नहीं अंधियारे का ही होगा, ऐसा लिखा हुआ है भैया, पढ़ लेना। तलवार से बचे तो अकाल से मरोगे, अकाल से बचे तो मरी से मरोगे, इनसे भी बच गए तो वन पशु शहरों में घुसने लगे हैं आजकल। आप कभी कभी डिस्कवरी भी देख लिया करो, हाईवे पे टाइगर एंड फैमिली वो बैठा हुआ, ऐसा ऐसा पिक्चर आता है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ में एक शहर के बीचों बीच जंगली पशु लोग, जंगली हाथी लोग, जैसे किसी शादी में इनवाइटेड, मेन रोड के बीचों बीच पैदल चले जा रहे हैं, लोग भाग गए। द टाइम इज कमिंग। आपको ये बता रहा है कि एक समय ऐसा आएगा, कलीसिया यदि उठाए जाने वाले लोगों में शामिल नहीं हो तो ये सब चीजों को फेस करोगे। बाइबल में लिखा है उस समय में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे और पाएंगे नहीं गए। एक समय ऐसा भी आएगा, अभी तो ये केवल मरने मारने का बात चल रहा है। मैंने बहुत बताया था, एंटी क्राइस्ट का मतलब, क्राइस्ट मतलब जीवन देने वाला, एंटी क्राइस्ट का समय का मतलब मृत्यु, केवल मृत्यु, केवल मृत्यु। कारण क्या रहेगा, पढ़ो जरा। पीला रंग महामारी का चिन्ह है। युद्ध और अकाल के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जब लाशों का ढेर पड़ा रहेगा और दफनाने की जगह नहीं रहेगी। अरे अभी अभी ये बेंगलोर, क्या कर्नाटक और कहाँ का न्यूज देखता था, डंपर में ले जाके डेड बॉडीज को, किसमें, कभी नदी में तो कभी कहाँ डंप किया गया। यूपी बिहार वालों सुन लो मेरी बात, ये सेम होने वाला है। अभी तो कम था, ये ज्यादा होने वाला है। और जब लाश सड़ते रहेंगे, दफनाने की जगह नहीं रहेगी, तब उसके कारण, डेड बॉडीज के कारण,
ऐसी महामारी फैलेगी जिससे मनुष्यों की 1/4। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। पांचवें सील को कल देखेंगे यहाँ से आगे। प्रभु सहायता करे कि हम ठीक से इन बातों को मनन करें, रिपीट करें। और यदि आपकी तैयारी पूरी है और आप सोचते हो कि इन बातों को जानने की क्या जरूरत, तो भी वहां जाके तुम एग्जीक्यूटिव नहीं बनोगे। इसको याद रखना, क्योंकि कलीसिया की ड्यूटी क्या रहेगी? जो जो बातें कलीसिया को लिख के बताया जा रहा है, इसके पहले कि किसी भी कलीसिया को ये सब बातें मालूम नहीं है। ये केवल इसलिए बताया, बोला लिख के भेज सातों कलीसियाओं को, जो कलीसियाई एज है, सारे लोगों को जो सही में ईमानदारी से उसकी बाट जो रहे उनको बता दे कि जब वो वहां जाएंगे और ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में जो अधिकारी लोग हैं जिनको ये सब मालूम नहीं, हम उनको बताएंगे। ब्रदर शैमुएल लेम्पू फ्रॉम टाटा, प्लीज प्रे फॉर टुडे। Brother Shemwell, are you hearing me? Yes, sir. Please pray. Yes. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो तेरे सेवक ने, तेरे दास ने प्रभु बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि आने वाला समय कितना भयानक है और किस प्रकार हम समय में जी रहे हैं प्रभु, हमारी तैयारी कैसी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने तैयारी करने का समय को तेरे दास ने बताया है कि अब हमारा तैयारी कैसा होना चाहिए ताकि आने वाले समय को हम सह सके और हम उस धन्य आशा को जो हमारे तूने रखा है पिता, उसकी बाट जो होते रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन को, आज के सारे स्टडी को, जितने लोगों ने पिता सुना है उनके दिल दिमाग में प्रभु ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे, विवेक दे प्रभु, ताकि सिर्फ हम यहाँ नहीं प्रभु लेकिन यहाँ सुनने के बाद फिर से मनन कर सके, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से, पिता सुनने के द्वारा और उसको मनन करने के द्वारा पिता हम लगातार बढ़ते रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय जितने लोगों ने सुना है उनके जीवनों में तू काम कर प्रभु, ताकि इसको हम सुनकर भूल ना जाए प्रभु। इसको हम जब खुद सीख रहे हैं, हम अपने करीबी लोग हैं, हमारे जो जितने आसपास रहते हैं पिता, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं प्रभु, उनको भी बता सके कि आने वाला समय कितना भयानक है और हम तैयारी में पिता अपना जीवन को लगा दे। फिर से पिता धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए पिता, जो इतना सटीक तरीके से, इतना डिटेल्स करके पिता हमें समझा रहे हैं प्रभु। जब कि प्रकाशित वाक्य हमारे लिए बड़ा कठिन था, एक समय था कि जब हम प्रकाशित वाक्य को कुछ नहीं समझ पाते थे, लेकिन पिता तेरे दास का धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो एक एक वचन को पिता उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है प्रभु। हम पिता उनके बुद्धि और ज्ञान की तरह धन्यवाद देते हैं पिता, और हम सब के लिए पिता जो तूने हमें समझने की बुद्धि और ज्ञान दिया है पिता, हम सब की समझ को और बढ़ा प्रभु, ताकि पिता हम और भी समझदार हो जाए। समय बुरा है पिता, और हम अपने चाल चलन को ध्यान दें कि हम कैसे चाल चल रहे हैं। फिर से प्रभु जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग कल जुड़ेंगे, सारे बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और हमारी इस प्रार्थना को, इस दुआ को, इस विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर लेम्वेल, आपको प्रभु आशीष दे। और मैं बाकी सबसे वही मेरा निवेदन रहता है कि जरूर इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें और दूसरों को भी बताएं कि कोई इन स्थितियों में एंटर ना कर सके, सही में हमारा रैप्चर हो सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, शालोम। सबको प्रभु आशीष दे, इन बातों को समझने की शक्ति प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। शालोम, थैंक यू।